क्या होता है जब कोई सदियों पुराना नुस्खा आज की मॉडर्न साइंस के सामने आता है। आज हम एक ऐसे ही सफर पे निकल रहे हैं जहां एक पारंपरिक होम्योपैथिक उपचार को विज्ञान की कसौटी पर परखा जाएगा। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है टेरेबेंथिने ओलियम, जिसे आम भाषा में तारपीन का तेल भी कहते हैं। होम्योपैथी में पीढ़ियों से इसे यूरिनरी और किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए एक भरोसेमंद साथी माना जाता रहा है। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। क्या होता है जब हम इस पारंपरिक ज्ञान को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं? क्या ये सदियों पुराना भरोसा आज की वैज्ञानिक जांच के सामने टिक पाएगा? चलिए पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस उपचार की इतनी मजबूत पारंपरिक प्रतिष्ठा है क्यों। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। जरा सोचिए, किडनी में जलन का एहसास, यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन या फिर दूसरे दर्दनाक लक्षण, ऐसे मामलों में होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए टेरेबेंथिने ओलियम एक जाना माना समाधान रहा है। ये इसकी दशकों पुरानी विरासत है। अच्छा, अब वापस आज के दौर में आते हैं जहां हम एक बहुत बड़ी मेडिकल चुनौती का सामना कर रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट के वो इन्फेक्शन जो बार बार लौट कर आते हैं, और यहीं पर शायद हमारा ये पुराना उपचार एक नई भूमिका निभा सकता है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। हर साल 15 करोड़ लोग। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए दर्द और परेशानी की कहानी है। मतलब यूटीआई वाकई एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आखिर ये यूटीआई इतने जिद्दी क्यों होते हैं? वजह है बायोफिल्म। इसे आप बैक्टीरिया का एक किला समझ सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया एक साथ चिपक कर अपने चारों ओर एक चिपचिपी ढाल बना लेते हैं। ये ढाल एंटीबायोटिक्स और हमारे इम्यून सिस्टम दोनों को बाहर रखती है, और इसी किले की वजह से इन्फेक्शन बार बार लौट कर आता है। तो अब असली सवाल ये उठता है, क्या टेरेबेंथिने ओलियम बैक्टीरिया के इस किले को तोड़ सकता है? यहीं से हमारी वैज्ञानिक पड़ताल शुरू होती है। सवाल तो दिलचस्प है, और इसका जवाब देने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही सटीक तरीका अपनाया। इस मेथड का नाम है क्रिस्टल वायलेट मेथड। देखिए, एक प्लेट होती है जिसमें कई छोटे छोटे खाने यानी वेल्स होते हैं। रिसर्चर्स इन वेल्स में ई कोलाई बैक्टीरिया की बायोफिल्म उगाते हैं। फिर कुछ वेल्स में वो होम्योपैथिक दवा डालते हैं और कुछ में स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। इसके बाद प्लेट को धोकर जो भी बायोफिल्म बची रह जाती है उसे एक गहरे बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है। नियम बहुत सीधा है, रंग जितना गहरा बैंगनी होगा मतलब उतनी ज्यादा बायोफिल्म जिंदा बची हैं। और यहां देखिए ये दिखता कैसा है। बाईं तरफ जो प्लेट है वो रंगने से पहले की है, और दाईं तरफ रंगने के बाद की। साफ दिख रहा है कि जिन वेल्स में बायोफिल्म बची रह गई वो कैसे गहरे बैंगनी रंग के हो गए हैं। तो अब उस पल का इंतजार खत्म हुआ। देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। क्या सदियों पुरानी परंपरा विज्ञान की इस परीक्षा में पास हो पाई? नतीजों पर जाने से पहले एक बात याद रखनी है। इस एक्सपेरिमेंट में बैंगनी रंग जितना हल्का होगा, नतीजा उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि दवा ने ज्यादा बायोफिल्म को खत्म कर दिया है। और ये रहे नतीजे। जैसा कि उम्मीद थी, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन ने जबरदस्त काम किया और लगभग 79% बायोफिल्म को खत्म कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि टेरेबेंथिने ओलियम 30C पोटेंसी ने भी काफी अच्छा असर दिखाया और लगभग 42% बायोफिल्म को नष्ट कर दिया। एक और दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ी, इसका असर कम होता गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 30C पोटेंसी ने सबसे अच्छा काम किया। इसका बायोफिल्म पर एक साफ नापने लायक असर दिखा। हालांकि ये एंटीबायोटिक जितना शक्तिशाली तो नहीं था। तो इन नंबरों का असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ लैब के कुछ नतीजों से कहीं ज्यादा है। चलिए इन नतीजों के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमें एक संतुलित नजरिया रखना होगा। एक तरफ लैब में हमें यह दिखा कि इस दवा का एक मेजरेबल यानी नापने लायक असर है, खास तौर पर 30C पोटेंसी का। लेकिन दूसरी तरफ हम अभी भी ये नहीं जानते कि ये किसी इंसान के शरीर के अंदर कैसे काम करेगा। हमें यह भी नहीं पता कि एंटीबायोटिक्स के मुकाबले ये असल में कितना असरदार है, या फिर इसके काम करने का असल तरीका क्या है। इस स्टडी के रिसर्चर्स खुद भी एक बहुत ही सधा हुआ निष्कर्ष देते हैं। वो कहते हैं कि ये नतीजे इसे एक पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करने की तरफ इशारा करते हैं। मतलब इसे मुख्य इलाज के साथ दिया जा सकता है। वो ये भी कहते हैं कि ये नतीजे आगे और रिसर्च के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करते हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये स्टडी
परंपरा और विज्ञान के बीच एक दिलचस्प पुल बनाती है। ये सवाल को जन्म देती है कि क्या भविष्य में इस तरह का सदियों पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस मिलकर हमें इन्फेक्शन से लड़ने के नए और बेहतर तरीके दे सकते हैं। सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल।